ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गी न्यस्ते काङ्घ्रिसरोजे शशिशकलधरं वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारवत्थमालं नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गी शङ्खापात्रं मधुरा मधुमताम् चित्रकोदहां भासि भालम्। ॐ श्यामाङ्गीं शशिशेखरं त्रिनयनं वेदही करः बिभ्रतिं पाशं खेटमथाङ्कुशं दृढमसीं नाशाय भक्तातविषं रत्नालङ्करन् प्रभुजज्ज्वलत् तनूभास्वत्किरीटां शुभां मातङ्गीं मनसा स्मरामि सदयं सर्वार्थसिद्धिप्रदाम्। मातंगी चांडाल रूप शिव की महाशक्ति है, इसलिए चांडाली अथवा उचिष्ट चांडाली भी से कहा जाता है। यह दक्षिण एवं पश्चिम दिशा की देवी है। इसी को वश्य मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी भी कहा जाता है। कथा है कि मतंग मुनि ने एक बार सृष्टि के जीवों को वश में करने के उद्देश्य से कदम नामक वन में तप किया था। तप के प्रभाव से देवी का प्रकाश रूप में प्राकट्य हुआ और शनि शनि वह नारी रूप में परिवर्तित होगी, जबकि कमला 10 महाविद्याओं में से एक है। भगवान श्री नारायण की शक्ति होने के कारण लक्ष्मी, नारायणी आदि नामों से जगत विख्यात है। यह तथ्य है कि कमला व धूमावती एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रखती है, क्योंकि धूमावती अवरोहिणी दरिद्रा अलक्ष्मी है तथा इसका अधिष्ठान ज्येष्ठा नक्षत्र है। यह लक्ष्मी से बड़ी भी है, जबकि लक्ष्मी का अधिष्ठान रोहिणी नक्षत्र में है। अतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जिस जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है वह जो है सर्व संपन्न होता है। वैसे ही रोहिणी नक्षत्र से 180 अंश पर ज्येष्ठा नक्षत्र का होना माना जाता है। कमला भोग व मोक्ष दोनों देने वाली है। कमला का कमल पुष्प पर आसीन रहना व कमल पुष्प धारण करने का रहस्य यही है कि संसार रूप कीचड़ में रह करके भी मनुष्य को कमलवत निर्मल पवित्र रहना चाहिए। माता को श्यामला, राज मातंगी, मातंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। मातंगी भगवती आकर्षण, वाणी, विद्या, प्रचुर धन प्रदान करने वाली देवी है। माता को पुष्प युक्त खीर का भोग लगाया जाता है। मेरु तंत्र के अनुसार महाविद्या मातंगी की पूजा विशेषता भौमवार के दिन में की जाती है। मातंगी के तंत्र अनुष्ठान में चावल से बने हुए 5 दीपक घी से पूरित करने का विधान है। यह साधना वाम मार्गीय, दक्षिण मार्गीय है। वाम मार्गीय साधना रात्रि के 9 बजे से आरंभ होती है और यह महानारायण की अपार शक्ति है। देवी संगीत से बहुत लगाव करती है, इसलिए कई जगह इनको जो है वाणी की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इस विद्या ने मतंग मुनि के पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण किया था, इसलिए सृष्टि में यह मातंगी के नाम से ख्यात हुई। मातंगी अपने साधक को गृहस्थ जीवन का सुख प्रदान करने के अतिरिक्त सकल प्रकार के पदार्थों की लब्धि भी करवाता है। ब्रह्मयामल ग्रंथ में मातंगी को मतंग कन्या के रूप में दर्शाया गया है। प्राण तोषणी ग्रंथ में मातंगी के संदर्भ में कहा गया है कि अथ मातंगिनी वक्षये क्रूरः भूत विहंकरीं पुरा कदम्बा विपिनी नानः वृक्षा समाकुले वश्यमार्तः सर्वभूतानं मतंगो नामनो मुनिः शतवर्षसहस्राणि तपो
तप्यता सततं ततरा तेजा समुत्पन्नं सुंदरी नेत्रता शुभे तेजो राशिरभूतः ततरा स्वयं श्री कालिकंबिका श्यामलं रूपान् नास्थाय राजमतंगिनी भवेतः। कहने का आशय कि त्रिपुरा कालिका मातंगी का स्वरूप एक ही है, इसलिए मातंगी की साधना में पूजा में जो है वीणा दात्री के रूप में है, इनका अर्चन होता है। मातंगी की महात्रिपुर सिद्धांत ग्रंथ में मातंगी के तंत्रोक्त मंत्र का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। सप्तकोटि महामंत्र मध्ये शीघ्र फलप्रदा महाभाग्यप्रदम नृणाम मयमेवा महामनु। इस शक्ति की साधना पूरा काल में सृष्टि पालक नारायण ने भी की थी, अर्थात भगवान श्री नारायण ने प्रथम बार जो है मातंगी भगवती की स्वयं साधना की थी। फलस्वरूप उन्हें कांति सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, ऐसा ग्रंथ में वर्णन मिलता है। मातंगी की तंत्र अनुसार साधना करने पर यह साधक की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती है। यह श्याम वर्णी त्रिनेत्रा रतन जड़ित सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाली चतुर्भुजा पाश खेटक अंकुश खड़क धारिणी है। यह वाणी व संगीत की भी अधिष्ठात्री देवी है। देवताओं से सेवित यह शक्ति किसी भी कन्या के विवाह में उत्पन्न व्यवधान को भी दूर करने वाली है। मातंगी ग्रंथ में भगवती का गायत्री मंत्र इस प्रकार दिया गया है। ओम मातंग्यै च विद्महि उचिष्ट चांडाल्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। उक्त मातंगी गायत्री मंत्र बेहद प्रभावशाली है, इसलिए इसका नित्य जाप किया जाए तो जपकर्ता को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के रक्त वस्त्र पहन करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके किंचित किंचित आकाश की तरफ निहारना है, क्योंकि माता मातंगी आकाश दिशा की अधिष्ठात्री देवी है। एक बाजोट पर रक्त वर्णीय आसन बिछा करके उसके ऊपर माता की मूर्ति चित्र पर ध्यान केंद्रित करें। माता की तंत्र अनुष्ठान में रक्त वर्णीय मूंगे की माला का विशेष महत्व बताया गया है। माता को श्यामला, राज मातंगी, मातंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह देवी जो है नील सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। महात्रिपुर सुंदरी के रथ की सारथी एवं मुख्य सलाहकार है। माता मातंगी में महालक्ष्मी रूप समाहित है, अतः साधक का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। परिवार में समाज में सम्मान बढ़ता है। साधक को कुटुंब सुख, पुत्र पत्नी, स्वास्थ्य लाभ, पूर्णायु आदि सब कुछ प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन पूर्ण माना जा सकता है। स्वास्थ्य, आय, धन, भवन, समस्त सिद्धियां, वाहन सुख, राज्य सुख, यात्राएं, विविध इच्छाओं की पूर्ति माता मातंगी पूर्ण करती है। इनके शिव का नाम मतंग है। मतंग का आधा शरीर अर्धनारीश्वर रूप मतंग का है। गृहस्थ जीवन में अमृत की गति अनंगरति भाग्य से ही उत्पन्न होता है। स्तंभन एवं आकर्षण की शक्ति में वृद्धि होती है। महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा है कि माता मातंगी महाविद्याओं का अर्चन जो है प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए, वो भी नित्य प्रति। यह 10 महाविद्याओं में नवम महाविद्या है। इन्हें महापिशाचिनी भी कहा जाता है। यह भोग विलास, वाक सिद्धि, काल ज्ञान, इष्ट के दर्शन कराने में सर्वसमर्थ है। जैसे त्रेता युग में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भुवन, कलयुग में महेशपुर जग प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार मध्यकाल में जो है माता मातंगी का स्थान जो है सर्वसिद्ध कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती
से जो है नारायण भगवान मिलने आए। भेंट स्वरूप स्वादिष्ट भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थ लेकर के गए थे। जब सब भोजन कर चुके थे तब माता पार्वती एवं शिवजी की थाली से कुछ भार जो है, जो उसका अंश है, कुछ धरती पर गिरा, भोजन के कुछ कण। भोजन के इन्हीं अंशों से माता मातंगी की उत्पन्न की कथा बताई गई है। इसी कारण माता को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन के कारण ही इनका नाम उचिष्ट मातंगी है। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी माता के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री माता मातंगी है। माता मातंगी आदिवासियों की इष्ट देवी भी है। इनकी पूजा हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म वाले भी करते हैं। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी के नाम से भी जाना जाता है। आकर्षण, शक्ति, क्रीड़ा, कौशल, कला तथा संगीत के क्षेत्र में जो है अपार सफलता दिलाने वाली है। माँ भगवती को पलाश एवं मल्लिका के पुष्प, बेल पुष्प बहुत प्रिय है। माता मातंगी समस्त प्रकार के उपद्रवों एवं ग्रहों का शमन करने वाली है। इन्हें जो है एंदजालिक, इस्लामिक और अनेक प्रकार के व्यभिचार अर्थात जो कीलन इत्यादि किए जाते हैं, जादू टोने इत्यादि का, तो उस पर भी अंकुश लगाने वाली है। माँ भगवती के साथ जो है वक्रतुंड स्वरूप श्री गणेश चलते हैं और मतंग नामक भैरव चलते हैं। जय माता दी।